आज जैसे मार्केट ने पहले साइन ये दिखाया कि वो रेजिस्टेंस उसको पार नहीं कर रहा, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज गैप अप मिला उसको, लेकिन वो सारा जो गेन था उसने कुछ एक मिनटों में गिरा दिया या फिर ये कहें कि ख़त्म कर दिया। उसके बाद तस्वीर साफ हो रही थी। हमने भी कई बार आपको एडवांस डिक्लाइन या फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले नंबर्स बताते रहे कि इस समय बाजार थोड़ा कमज़ोर हाथों में हो रहा है। अगर आप सुबह का शो हमारे साथ देख रहे थे तो सुबह सुबह हम इस डाटा के बेसिस पर और भी कई सारी चीज़ों के बेसिस पर ये आपको नोटिस करवा रहे थे कि बाज़ार में ओपनिंग जो है अच्छी नहीं हुई है। ऑल्दो ग्लोबल इंडाइसिस ठीक थे, नैस्डैक तो बकायदा 1.5% रिकॉर्ड स्तरों पर जाके बंद हुआ। आज हमको उसका फ़ायदा ओपनिंग में मिला भी 90 पॉइंट ऊपर का, लेकिन उसके बाद बाज़ार अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिरफ्त में आ गया। इसके पीछे पीछे जो प्रॉब्लम्स काम कर रही हैं वो है स्मॉल कैप और मिड कैप, और आगे आगे की जो प्रॉब्लम काम कर रही है वो है चर्निंग में बड़ी लीडरशिप और बड़ा टेक अवेज किसी बैंक के या किसी बड़े और शेयर के साथ आके कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट नहीं दिखा रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर है मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि ये पीछे पीछे मार्केट का मोमेंटम, मूड और माहौल और कन्विक्शन सब कुछ खराब कर रहा है। ना केवल आज में ऊपर इस तरह से ज़बरदस्त टूटे हैं हजार पॉइंट, ये तो अभी आप 550 पॉइंट देख रहे हैं। ये मिड कैप अभी आप ये 1500.3% देख रहे हैं। अगर आप कल के कंपैरिजन देखें या फिर आज के कंपैरिजन से देखें तो ये परसेंटेज ज़्यादा है, ये पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। और आप सिर्फ आज का मत दिखाओ, आप एक काम करो, पिछले 7 दिन का दिखाओ। 7 डेज़ में मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह की तस्वीरें बदल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे कन्विक्शन का लॉस कर रही हैं। ऑल्दो निफ्टी 50 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये देखिए 7 डेज़ में 5% इंडाइसिस टूटे, 7 डेज़ में स्मॉल कैप 10% टूटा, सिर्फ 7 दिन का लेखा जोखा ये। तो हो क्या रहा है कि मिड कैप से आपका कन्विक्शन लॉस हो रहा है और बड़े शेयर आपको कन्विक्शन ढांढस बता नहीं पा रहे हैं। आपको देख के और जान के भी हैरानी हो सकती है कि आज 3rd डे है HDFC के चलने का। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाएं HDFC बैंक, आप दिखाएं स्क्रीन पर एक बार ज़रा ICICI बैंक, आप एक बार स्क्रीन पर दिखाएं ज़रा ITC। तो ऐसा नहीं है कि बाज़ार में स्ट्रेंथ नहीं है, ये HDFC बैंक है इस वीक का। आप वीक को हटा के आज डेली का भी दिखाओगे तब भी आपको ऊपर दिखेगा, ये ICICI बैंक है ऊपर का। इन दोनों बड़े बैंक की वेटेज भी आज बैंक निफ्टी को कोई बहुत ज़्यादा संभालने में काम नहीं कर रही है। तो हो क्या रहा है कि थोड़ा मार्केट के अंदर चर्निंग है। आज जो एक प्रॉब्लम आई है वो निफ्टी के अंदर आई है 22,200 के लेवल के ब्रेक होने की। 22,200 के नीचे ब्रेक होते ही 100-200 पॉइंट का रास्ता खुल जाता है और मार्केट उसी को चेस भी कर रहा है। 225 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी का इस समय का जो लेवल है वो 22,100 का है, यानी कि 200 टूटने के बाद 100 पॉइंट तो अभी इंट्राडे में ही चलेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा आज की क्लोजिंग की वेट करना चाहिए। मार्केट का RSI डाइवर्जेंस अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर डालेंगे तो वो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ऑलरेडी जा चुका है। पुट कॉल रेशियो भी हमने आपको सुबह सुबह नोटिस करवाई थी। खैर इन सब पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज बेहद ही खास मेहमान राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा करेंगे बातचीत। लेकिन उनसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, निफ्टी बैंक निफ्टी अलग अलग स्टॉक्स उनसे पूछें। आपको पहले प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल के हमारे मेहमान थे और हमारी प्रथा है कि जब भी हम किसी नए मेहमान से बातचीत करते हैं पुराने वाले का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपको रिकॉल हो जाता है कल के सौदा और आपको थोड़ा कन्विक्शन पता लग जाता है कि अगर मैंने 24 घंटे पहले इस शो को देखा होगा तो मैं किस तरह के रिटर्न्स को पा रहा हूँ। आइए प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं आपको। उन्होंने कहा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे ध्यान रखें, उनकी कन्विक्शन हाई थी और मैंने भी उनसे बाद में पूछा भी था कि BKT पे आपका क्या रोल है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चलेगा, 2% चला। HDFC बैंक आज भी हरे निशान में खड़ा है और हम 12 से 12 की कैलकुलेशन करते हैं 1% का गेन। TCS लिस्ट में था 1% का गेन, तो एक करीब 3 शेयर हैं जो आपके पास आए होंगे। आप इसका 4% टोटल प्रॉफिट हो गया। मैं इसका 50% लगा देता हूँ, 2% और 50 कर देता हूँ, 1%, 1 से 1.5% अगर आप पोर्टफोलियो के हिसाब से भी चलेंगे ना, 20 दिन की ट्रेडिंग में 20%, मान लीजिए 2% भी एवरेज आपको मिलता है इस शो से, एवरेज बता रहा हूँ 2%। और जो भी मैं प्रॉफिट शीट्स दिखाता हूँ ना उसका मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि 25% आपके पास होता होगा प्रॉफिट में। वो इसलिए क्योंकि फिर 100 बहाने हो सकते हैं, मैंने लिया नहीं, मेरे से शॉर्ट हो गया, मेरे से डीलर ने गलती से पंच कर दिया, बाय के जगह सेल ले लिया, एवरेज होगी सर लॉस वालों शेयरों की ज़्यादा, जो कहना है आप कह सकते हैं। इसलिए मैं जितनी भी शीट बनते हैं उसका सिर्फ 25% ही एक्चुअल ट्रेड मानता हूँ कि आपसे हुआ होगा, आपने प्रॉफिट लिया होगा।
अगर मैं उसकी कैलकुलेशन एवरेज 2% पे भी चला जाऊँ तो 40% होता है। 20 डेज़ की ट्रेडिंग है पूरे महीने के अंदर। और हमारे साथ जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि एक से एक धुरंधर आते हैं, हर दिन उनका डिसाइडेड है और वो हर दिन आके अपने इंटेलिजेंस आपके सामने रखते हैं। और आज राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए जेएम फाइनेंशियल से, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, पिछली बार आप आए, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया, इसके लिए तो माफ़ी। मैं आपकी वेट करता था पूरे महीने में कि कब राहुल जी आएंगे, उनसे अच्छे से बातचीत होगी। राहुल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आज ना एक डैमेज हुआ है 22,200 का, ये डैमेज ज़्यादा सीवियर है क्या, या फिर ये डैमेज रिपेयर हो जाएगा? जी हाँ, देखिए डिम्पी जी, अभी तक इनफैक्ट कल तक निफ्टी ने एक तरह से अपने आप को सस्टेन रखा था, लेकिन आज एक तरह से सपोर्ट निफ्टी का आ चुका है। 22,100 का निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट है स्पॉट के हिसाब से, और ऑलमोस्ट हम उसी के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और अगर जहां तक ऑप्शंस डेटा देखें तो 22,000 के पुट ऑप्शंस है जहां पर राइटिंग देखने को मिल रही है। तो थोड़ा यहाँ पर मामला मेक और ब्रेक वाला है। अगर यहाँ पर निफ्टी संभल जाता है, सेकेंड हाफ में आज अगर सेलिंग नहीं आती, तो एक बाउंस बैक करने की पूरी उम्मीद रहेगी। लेकिन जो हिसाब से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में पेन चालू है, खास करके स्मॉल कैप्स में पेन चालू है, थोड़ा यहाँ पर मामला मुझे लग रहा है कि चिंताजनक है। 22,000 का लेवल अगर निफ्टी में डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है या स्पॉट में टूट जाता है, तो क्लियरली एक बेरिश ब्रेकडाउन निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, जहां पर और स्लाइड होती हुई दिख सकती है। तो बाय ऑन डिप की जो रणनीति है वो 22,000 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक रखिए। इंट्राडे में 22,100 का लेवल है, 22,100 के लेवल पे अगर सपोर्ट मिल जाता है तो एक बाउंस बैक करनी चाहिए। सिल्वर लाइनिंग यह है कि बैंक निफ्टी आज इतना कमजोर नहीं है जितना निफ्टी कमजोर है। क्रेडिट टू एचडीएफसी बैंक जो कि काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, और साथ में आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। हमने एक्सपायरी डे मूव्स में देखा है कि वोलेटाइल स्विंग्स रहते हैं, वाइल्ड स्विंग्स रहते हैं। तो आज अगर निफ्टी कहीं ना कहीं सस्टेन हुआ तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी का ग्रीन में आने का बहुत ही अच्छा चांस है, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है सुबह से। यहाँ पर फ्रेश मंदी के सौदे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है। अभी मेरे हिसाब से 22,100 का लेवल इंट्राडे में और 22,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर, ये 100 पॉइंट का रेंज है जो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन यहाँ पर डिक्टेट करेगा आने वाले समय में। और आज अगर बाउंस बैक आता है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर आप फोकस करके चल सकते हैं, खास करके जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी के 4700 के कॉल ऑप्शंस है वो बाय करके चल सकते हैं। तकरीबन 350 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। अगर बाउंस बैक हुआ बैंक निफ्टी के अंदर तो मुझे लगता है कम से कम 500 से 600 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, जिस केस में ये ऑप्शन हमारे ऑलमोस्ट डबल तक का मूव दिखा सकते हैं। तो ये दोनों इंडाइसेस में बैंक निफ्टी का सेटअप ज्यादा बेहतर है, और जहां तक निफ्टी का सवाल है, क्रूशियल मेक और ब्रेक सपोर्ट के पास ट्रेड करना। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और मेरा भी ऑलमोस्ट सर यही मानना है। और मैंने जब से वीकली देखी है, वीकली एक्सपायरीज आप भी नोटिस करते होंगे सर, ये एक तरफा कर देते हैं। या तो पहले पुट्स वालों को देते हैं और लास्ट में जाते आते रिवर्सल करके उससे भी ले लेते हैं जिसको दिया होता है। एट द वेरी लास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग जब से वीकली बेसिस पर हुई है इंडाइसिस के अंदर, बहुत तेज़ी से स्विंग्स होते हैं मार्केट के अंदर ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी। तो आज बैंक निफ्टी पहले साइन तो दिखा रहा है। और ये बात भी मेरे को पता है राहुल सर, आपके ही हाउस से एचडीएफसी की बाकायदा एक कॉल दी गई थी और अभी भी आप उस पर इंटैक्ट हैं। आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी आज सुबह अपने क्लाइंट्स को बताया। ये मैं ही आपकी तरफ से स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ। अच्छा राहुल सर, अभी आप कह रहे थे कि 47,000 वाली कोई ऑप्शंस को पकड़ के बैठ जाएं, तो एक बार ज़रा मेरे को उसका सीएमपी यानी कि किस भाव पे चल रही है वो बता दो, उसका स्टॉप लॉस बता दो, उसका टारगेट बता दो, और क्वांटिटी भी थोड़ी गाइड कर देना कि ज़्यादा क्वांटिटी लें कम क्वांटिटी लें। देखिए 47,500 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 20 मार्च की एक्सपायरी। मैं अभी एनएससी इंडिया वेबसाइट पे देख रहा हूँ, तकरीबन 335 रुपए का भाव है इस ऑप्शन का। 300 350 के आसपास का प्रीमियम है जब हमने लास्ट चेक किया था। इसे बाय करके चला जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में, 47,000 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट के हिसाब से। और उम्मीद यही है कि निफ्टी आज अगर सपोर्ट ले लेता है तो इस ऑप्शन में तकरीबन आपको 500 और 700 ये दो टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि डबल होने की पॉसिबिलिटी है। और क्वांटिटी के बारे में मैं यहाँ पर अभी एडवाइस करूंगा कि आप छोटी क्वांटिटी ले। निफ्टी के अंदर जैसे ही थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो आप ऐड करके चल सकते हैं। फिलहाल ये कॉन्ट्रा ट्रेड है क्योंकि निफ्टी एक तरफ से मेक और ब्रेक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज सेकंड हाफ में कैसा सेशन प्ले आउट होता है ये कहीं ना कहीं निर्भर करेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी आज ही आती है या आने वाले 2-3 सेशन के बाद आती है। 50 कर दो।
ठीक है, डन सर। सर हमने ना एक आपसे परमिशन के साथ ही ये काम कर देते हैं। अब हमारे जो टेम्पलेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस जो आपने बताया कि वैसे तो स्पॉट के हिसाब से 47,000 का रखना चाहिए, हमने फिर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर दिया है। स्टॉप लॉस फिर हम उस ऑप्शंस के हिसाब से 250 रुपये का रख देते हैं। सर मैं उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से 100 रुपये जाएगा और पहला ही टारगेट जो है ना वो रिस्क रिवॉर्ड से 1:1 या थोड़ा उससे ऊपर बनेगा, और दूसरे जो आपने 700 वाला टारगेट दिया है वो 1:2 का रेशियो में बिल्कुल फिट बैठता है और उससे कहीं ज़्यादा है। तो सर इसको 250 का स्टॉप लॉस दे दें अगर आप अनुमति देंगे। वैसे हमने 47,000 ऑलरेडी लगा रखा है, आप जो स्पॉट बेसिस पर बता रहे हैं हमको। या बिल्कुल 250 रुपीज का एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस लग के पोजीशन ली जा सकती है। और जो हिसाब से टारगेट से हमें लगता है कि जो नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस इसलिए रेकमेंड किए ताकि अगर एक दो दिन लग जाए तो टाइम थीटा डीके जो खास करके देखने को मिलता है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करना पड़े। तो इंडेक्सिस का मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपको मिल गया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना है। निफ्टी के लिए आज 20,000 माफ कीजिए, ये 22,100 का लेवल और दूसरा 22,000 का लेवल। बैंक निफ्टी के लिए जो आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं वो लेवल्स ध्यान रखना है कि 47,000 हमारे लिए क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और अगर ऊपर आ गए, आज वीकली एक्सपायरी है, तो फिर आपके काम आ सकती है ऑप्शंस का ट्रेड। स्टॉप लॉस टारगेट अच्छे से नोट कर लेना। सब चीज़ हमने आपके सामने रख दी है। अब हम जरा शेयर्स की तरफ आगे मूव कर रहे हैं और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पहले स्क्रीन पे लेके आते हैं। सर आज एक ब्लॉक डील का इम्पैक्ट लगा आईटीसी पे, और आईटीसी ने अपने आप को थोड़ा मेंटेन भी कर रखा है 6%। इससे हुआ क्या कि सुबह के शॉर्ट सारे ट्रैप हो गए हैं और इसके अंदर मजबूती आई हुई है 6% की। एक तो ज़रा ये बता दीजिए आईटीसी वाले जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो अभी कहाँ तक ड्रैग करके जा सकते हैं, और दूसरा नए वालों को ट्रेड लेना है कि नहीं। और दूसरा एक हमने एक शेयर निकाला है सर परसिस्टेंट, ये आईटी की जुड़ी हुई कंपनी है, ये अभी फ्लैट है, 2-2.5 रुपये ही ऊपर है। थोड़ी थोड़ी पोजीशन सुबह इसमें ठीक बन रही थी। एक बार जरा आप इसको भी चेक कर लेना, आईटीसी और परसिस्टेंट सर। जी हाँ, जी देखिए मुझे गैप से थोड़ा सा यहाँ पर डर लगता है, और जो हिसाब से आईटीसी में आज एक बड़ा गैप देखने को मिला है, हो सकता है आने वाले 4-5 सेशन में ये गैप फिल करने के लिए स्टॉक वापस नीचे आए। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन इसमें रखी है तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप प्रॉफिट बुक कर ले, और जब ये गैप फिल हो जाएगा आई थिंक वहां पर स्ट्रक्चर वापस रोबस्ट होता हुआ दिखेगा, तो डिप पे इसे री एंट्री करने के मौके ढूंढे। फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल है। जहां तक परसिस्टेंट का सवाल है, देखिए आईटी रिलेटिवली बेटर रहा है इस करेक्शन में, यहाँ पर इतना सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला है। और परसिस्टेंट में एक अच्छी बात यह है कि इसका पिछले 4-5 सेशन में जो स्ट्रक्चर बना है उसको देख के क्लियरली लग रहा है कि जैसे मार्केट स्टेबलाइज होगा इसमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है, तकरीबन 8,400 से लेकर 8,500 तक का। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल है परसिस्टेंट में, इसे बाय करके चला जा सकता है। 8,085 यानी कि 8085 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8400 का इनिशियल टारगेट रहेगा परसिस्टेंट का। ठीक है, तो जो भी टारगेट और स्टॉप लॉस सर आपको बता रहे हैं बकायदा हम छाप के आपके सामने लिख के आपके सामने रख रहे हैं, आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं, थोड़े सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, वॉल्यूम थोड़ा कम रखो, जो शेयर आपको मिल रहे हैं सिर्फ वही रखो। और एक वर्ड इस्तेमाल और कर देता हूँ, निर्दयी होकर स्टॉप लॉस और टारगेट्स को काटो अपने आप, निर्दयी होकर। कहीं भी एक कॉर्नर में मत छोड़ो भावनाओं का कि नहीं ये तो बढ़ ही जाएगा, नहीं ये तो गिर ही जाएगा, नहीं तो ये कहाँ तक ले जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। भले ही आपको इंडिया विक्स 13.5 का दिख रहा हो, लेकिन इस 13.5 का विक्स आपको 16-17 वाले विक्स की फीलिंग करवा रहा है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, आपको स्टॉप लॉस रिग्रेसली फॉलो करने हैं, टारगेट रिग्रेसली फॉलो करने हैं, और जो सौदा कट जाए काट के बाहर आओ, जो प्रॉफिट आ जाए उसको बुक करना भी सीखो। फिलहाल मार्केट कुछ ऐसा ही है, करें क्या। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं, जल्दी से सर मैं आपसे पता कर लेता हूं। पहले है सर नेस्ले और दूसरा है सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर लो, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो सर बता दीजिए। ये देखिए एज ए डिफेंसिव क्लियरली हमने देखा कि एफएमसीजी सिलेक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, और नेस्ले का इंडिविजुअल सेटअप भी काफी मजबूत है। तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है प्राइम, और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 27-20 तक के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव बायस रखिए नेस्ले में, एज ए डिफेंसिव भी काम करता है और इसका इंडिविजुअल सेटअप भी काफी मजबूत है।
और खास करके जो सेटअप है इसमें स्टॉप लॉस भी है, छोटा आ रहा है, तो तकरीबन 2570 के स्टॉप लॉस से इसे बाय करके चलिए। और मुझे लगता है कि तकरीबन आपको 100 से 150 पॉइंट का जंप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल जो जैसे आपने कहा सिलेक्टिव होने का टाइम है, तो थोड़ा यहाँ पर डिफेंसिव जो आपको लॉन्ग करना है, डिफेंसिव में ही लेके चलना है, और उसके थीम में भी ये प्रॉपर एकदम फिट होता है। ओके ठीक है, तो आप एक बार जरा नेस्ले पे भी ध्यान रखिएगा। 2720 का टारगेट है और बड़ा टारगेट है यहाँ से। हाँ 2570 स्टॉप लॉस अच्छा है, पास का है, और टारगेट काफ़ी बड़ा है। तो आपको जहाँ जहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस टारगेट इस प्लेट के अंदर जो भी लिखा हुआ मिलेगा ना, सिर्फ वही सौदे वैलिड माने जाएंगे। नहीं तो क्या, हम पूछ तो बहुत सारे शेयर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रेड बनता है वो हम सामने लिख देते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, सिर्फ वही वैलिड है। कल जब हम रिपोर्ट कार्ड राहुल जी का रखेंगे ना आपके सामने, तो सिर्फ उन्हीं शेयर्स की ही चर्चा करेंगे जिसके स्टॉप लॉसेस टारगेट हम आपके सामने लिख रहे हैं। इसलिए जब हमने ऑप्शंस भी पता किया ना, तो उसका भी स्टॉप लॉस हमने ले लिया सर से कह के कि भाई ये स्टॉप लॉस हमको दे दो, हम स्पॉट का नहीं लगा पाएंगे। ठीक जी। 10 गिरावट मार्केट के अंदर आ रही है। हालांकि फ्रंटलाइन शेयर्स की परसेंटेज चेक करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको रियल प्रॉब्लम दिखेगी मिड कैप और स्मॉल कैप में। वहाँ से पैसा इरोड या निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, और वो पैसा काफ़ी हद तक जाना चाहिए था फ्रंटलाइन में, लेकिन अभी भी नहीं है। आप आज देखो एडवांस डिक्लाइन एफ एंड वाले शेयर्स की, ओनली 7 शेयर सिंगल डिजिट में आके रुक गए हैं, और ज़्यादातर शेयर कमज़ोर हैं। ये स्मॉल कैप का इंडेक्स करीब 5% नीचे, मिड कैप का इंडेक्स देखो और ख़राब है उसकी हालत। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इसी कार्यक्रम में ही राहुल सर जब बैठे तो सामने जरा उनके बता देता हूँ। इंडिया विक्स आज 7% बढ़ा है। ये फियर भी बढ़ाता है और ये मार्केट के अंदर वॉलिटिटी को भी जनरेट करेगा। वॉलिटिटी आप देख ही रहे हैं, ड्रैगिंग चली रही है मार्केट के अंदर, और थोड़ा फियर भी है। ये फियर दो हिस्सों में बट गया। पहला, एक तो मिड कैप और स्मॉल कैप में, दूसरा बड़े शेयरों की नॉन परफॉर्मेंस से। ये इसलिए इंडिया विक्स जो है एकदम से रूटीन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे स्टॉप लॉसेस टूटेंगे या सपोर्ट टूटेगा, विक्स को मजबूती आ जाती है, कॉन्ट्रा चलता है। खैर एनी हाउ, लेकिन फिर भी हमारी नज़र आज बैंक निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी ने अपने 47,000 के लेवल को प्रोटेक्ट किया हुआ है अभी भी, लेकिन निफ्टी ने 22,100 इंट्राडे वाला ब्रेक कर दिया। क्लोजिंग वाला लेवल चाहिए, जो हमको क्लोजिंग पे ही पता लगेगा कि हम 22,000 के ऊपर क्लोज करते हैं या फिर नीचे। और मेरा अपना यकीन है आज को देख के मार्केट का, कि शायद एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा नहीं आएगी बिकी हुई, वो करीब 40-42% पे ही रहेगी, जैसे भी चल रही है 43%, उसमें ज़्यादा नहीं आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मंदी वाले शेयर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, फिर सर से ज़रा कॉल्स भी लेंगे। पहले मंदी वाले शेयर्स लेके आइए, बिकवाली वाले। राहुल सर, एक तो LIC हाउसिंग है और दूसरा कोल इंडिया है सर, दोनों शेयर्स एक बार जरा चेक करना, कोई ट्रेड है तो बताओ। जी आई थिंक दोनों के कंपैरिजन में LIC का जो सेटअप है वो ज्यादा यहाँ पर वीक लगता है। 50 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने तोड़ दिया है, और तकरीबन हमें लगता है कि 570 तक की डाउन मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस में तकरीबन 20 पॉइंट की मंदी यहाँ पर आती हुई और दिखती है। 605 का स्टॉप लॉस लगा है शॉर्ट पोजीशन के लिए, और ओवरऑल एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर LIC में देखने को मिल रहा है। एक बार सर टारगेट बता देंगे वापस से। जी LIC हाउसिंग में तकरीबन 20 पॉइंट्स के डाउन साइड, यानी कि अगर फ्यूचर्स के हिसाब से मैं बात करूं तो 575 तक के टारगेट्स फ्यूचर्स में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है राहुल सर, अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए आप। जी शॉर्ट की तरफ है, एक ब्रेकडाउन हमें बाटा इंडिया में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अप्रैल महीने में एक बेस बनाया था तकरीबन 1300-1400 के आसपास का। ये सेकेंड टाइम इनफैक्ट वायलेट होता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि इसके नीचे तकरीबन 1330 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। तो शॉर्ट करके चलिए बाटा इंडिया को। 1440 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में, और एक पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा जो ट्रेड है वो लॉन्ग की तरफ है, क्योंकि आज बैंकिंग में स्ट्रेंथ है, हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन डिस्कस किया, और ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं HDFC बैंक से स्पॉन्सर होती हुई दिख रही है। तो अगर रिबाउंड होना है तो आई थिंक HDFC बैंक टॉपिक रहेगा, और HDFC बैंक में हमें लगता है तकरीबन 1500-1525 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगले 3 से 4 सेशन में। तो HDFC बैंक को बाय करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1435 का। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट की अप्रोच यहाँ पर लेके चलनी चाहिए।
ओके ठीक है, HDFC लॉन्ग हो गया आपका। और आप ये बता रहे हैं कि बाटा इंडिया थोड़ा वीक कैंडिडेट है। सर ये हम भी नोटिस कर रहे थे 3-4 दिन पहले, चल ही नहीं रहा था ये, अपने एम सपोर्ट पे आके रुक गया था, लेकिन उसने बाउंस बैक नहीं किया, इतने में मार्केट ख़राब हो गया और इसने अपने रेंज को ब्रेक डाउन कर रहा है। ये 13.50 12.30 तक भी जा सकता है बाटा इंडिया, बी अवेयर, थोड़ा सावधान। और 14.40 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। HDFC लॉन्ग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि HDFC आपका कॉन्फिडेंस और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शायद बैंक निफ्टी को थोड़ा बचा ले, क्योंकि मेरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा कमाल कर सकता है क्लोजिंग में। लेट इट भी देखते हैं, लेकिन आप डाटा के साथ ही जाइएगा, कन्विक्शन के साथ नहीं जाइएगा। जो डाटा कहता है सिर्फ उसी के साथ ही जाना है। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। कल आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।